Find the equations of the lines passing through the point 2, 2 such that the sum of their intercepts on the axis is 9. तो intercepts हम इसमें assume कर लेंगे. Let the intercepts along x-axis and y-axis be A and B. अब गिवन क्या है मुझे, सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट्स. इंटरसेप्ट का सम मुझे 9 गिवन है. यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूँगी. b की वैल्यू आ गई 9 माइनस a. अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. यहाँ से x अपॉन ए बाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई यूजिंग 1. एल्शियम ले लिया हमने. a इंटू 9 माइनस ए x इंटू 9 माइनस ए प्लस वाई ए इज इक्वल टू 1. इसको साथ में मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये आ गया 9x. एक चीज़ और इसने दी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2. तो चलो अब लिख लेते हैं, बाद में पास करवाते हैं. माइनस ए एक्स प्लस वाई ए इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर. गिवन क्या है हमें? गिवन दैट दिस लाइन passes through point 2, 2. passes through मीन्स x और y की वैल्यू. x की जगह 2 पुट कर दो, ये आ गया 18 माइनस 2a. y की जगह भी 2 ही है वैल्यू. 9a माइनस ए स्क्वायर. 2a कैंसिल हो गया. इस ए स्क्वायर को इधर ले आए. माइनस 9a प्लस 18. ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक a की फॉर्म में. तो इसके फैक्टर बनाने हैं. तो माइनस 9 सम चाहिए, 18 मुझे प्रोडक्ट चाहिए. a माइनस 3 और माइनस 6 इसके फैक्टर बन गए. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास. माइनस 9 और मल्टीप्लाई करके 18. तो a की दो वैल्यूज़ आ गई 3 एंड 6. इनके कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू. b क्या था मेरे पास? 9 माइनस a, 6 और 3. अब इक्वेशन लिखनी है. देयरफॉर लाइन इज गिवन बाय. इक्वेशन ऑफ लाइंस पूछी है उसने. तो एक सेट है मेरा a6 व्हेन a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 6 है. और दूसरा सेट होगा जब a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो. तो ये आ गई इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. एलसीएम यहाँ पे पुट कर दो. x अपॉन 6 वाई अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the horizon. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है. x axis, this is y axis, horizon. Find the equation of line थ्रू द पॉइंट 0, 2. तो 0, 2 कहाँ होगा पॉइंट? ये मेरा वाई एक्सिस पे होगा. इससे लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से. ये ले ली मैंने लाइन. एंड मेकिंग एंगल 2 पाई बाई 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये एंगल बना रही है लाइन मेरे पास 2 पाई बाई 3.
इसके ही पैरेलल एक और लाइन यहाँ से दी है, जो उसने कहा है कि पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। मीन्स ये पास कर रही है 0 -2 से, बिलो द ओरिजिन है माइनस में होगा, ठीक है। तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप सेम है। इनकी इक्वेशंस लिखनी है मुझे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर स्लोप निकलेगी क्योंकि एंगल दिया हुआ है मेरे पास, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 2π/3 विच इज़ इक्वल टू tan पाई माइनस π/3। पाई में रेशो चेंज नहीं होती, और पाई माइनस थीटा माइनस का tan माइनस ये आ गई √3 स्लोप। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन having slope minus √3 and passing through the point 0 2, इसकी मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो, ABCD कुछ भी। तो अब मेरे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो इक्वेशन y - 2 इज इक्वल टू माइनस √3 x माइनस 0 माइनस √3x आ गया, √3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे दूसरी इक्वेशन लिखनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, इसलिए इसकी भी स्लोप वही होगी। हैविंग स्लोप -√3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2। यहाँ पे रीज़न देख सकते हो, स्लोप्स आर इक्वल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो y अब +2 हो गया क्योंकि माइनस का दिया है, स्लोप माइनस √3 x माइनस 0 माइनस √3x, ये आ गई, इधर आ गया √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइनें आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meet at the point -2 9, find the equation of the line। y डैश आ गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और पॉइंट दिया -2 9 मीन्स x नेगेटिव है तो इधर ही होगा वो पॉइंट, ये मान लेते हैं, ये आ गया -2 9 पॉइंट। यहाँ से परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है ओरिजिन से, इसको n मान लो, ये मैंने ले ली AB लाइन। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट ए पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये ON की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो AB की इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप इसकी निकल जाएगी, इसकी आ गई तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, और ये पॉइंट ही हमें दिया ही हुआ है। तो ON जो है यहाँ पे AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ ON निकाल लो। स्लोप ऑफ ON 9 - 0 अपॉन -2 - 0 -9/2, एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB उसकी क्या आ गई 2/9, इसका रेसिप्रोकल और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB थ्रू पॉइंट -2 लाइन 2 9 एंड हैविंग स्लोप 2/9 is given by y - 9 is equal to 2/9 into x plus 2, 9y - 81 2x plus 4, 2x - 9y प्लस को आ जाएगा +85 is equal to 0, which is the required equation. Now question number 16. The length L in centimeter of a copper rod
is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110. Express L in terms of C. L को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ C. दिया क्या हमें, लेंथ L ऑफ ए कॉपर रॉड इज़ ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C इन एन एक्सपेरिमेंट. L दिया हमें, C दिया है, फिर L दिया है, फिर हमें C दिया. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं. व्हेन C इक्वल टू 20 L ये दिया है, व्हेन C इक्वल टू 110 L ये दिया है, और लीनियर रिलेशन हमें दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन L और सेल्सियस टेम्परेचर में. तो ये पॉइंट्स लिख लेते हैं हम. पॉइंट्स क्या बने मेरे पास, 20 पे वैल्यू है मेरी 124.942 और दूसरा पॉइंट बन गया 110, 125, 134. दीज पॉइंट्स सेटिस्फाई the linear relation between L and C. तो अब हमने इक्वेशन लिख देनी है इन 2 पॉइंट से पास करती हुई. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स इज गिवन बाई. अब x और y की जगह मेरे पास L और C हैं, तो L माइनस 124.942 y माइनस y1. यहाँ पे स्लोप आ जाएगी 2 पॉइंट से, 134 अपॉन 124.942 माइनस यहाँ आना था 124.942 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 x माइनस 20. x की जगह आएगा c माइनस 20. तो फॉर्मूला क्या लगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड c माइनस 20. तो x और y की जगह l और c है क्योंकि उसमें मुझे रिलेशनशिप लिखना है, और बाकी 2 पॉइंट्स दिए थे, बाकी फॉर्मूला वही है. तो इसको सॉल्व कर लो. तो ये माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 0.192 और नीचे आ गया मेरे पास 90. 110 माइनस 20 90. C माइनस 20 था यहाँ पे. और अब मैंने L की वैल्यू निकाल लेनी है, सॉल्व नहीं करना इसको. 90 C माइनस 20 प्लस ये वैल्यू उधर चलेगी 124.942. तो ये आ गया L और C में रिलेशनशिप जो हमें फाइंड आउट करना था इसमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. ये होमवर्क करना है इसी की तरह है. द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 40 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand. How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो होमवर्क करना है, पॉइंट्स ले लेने.
14 पे 980, एक पॉइंट ये बन गया 14 980, एक बन गया 16 12 20। यहाँ से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देनी है एक्स और वाई में, ठीक है। एक्स मान लेना लीटर्स और वाई लीटर्स मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज़ एक्स पर लीटर, ठीक है, जिस हिसाब से जो भी आपने मानना है। फिर इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में। उसके बाद ये जो वैल्यू दी है, एक वैल्यू उसने नीचे दी थी कि अज्यूमिंग दैट लीनियर ये हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज़ 70 पर लीटर। अगर आपने इसको एक्स माना हुआ है तो एक्स की वैल्यू पुट कर देना, वाई यहाँ पे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पी ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट between axes. Show that the equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 2। इंटरसेप्ट फॉर्म है ये हमारे पास। तो ये दिया हुआ है x y एक्सिस, इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है। a और b उसके इंटरसेप्ट हैं, नहीं a और b मुझे मिड पॉइंट दिया है यहाँ पे, तो इंटरसेप्ट मुझे अब चेंज करने होंगे। इंटरसेप्ट मैं ले लेती हूँ p एंड q, क्योंकि यहाँ उसने यूज़ कर लिया पी ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, ये मुझे शो करनी है। तो ये इंटरसेप्ट p है तो ये पॉइंट हो जाएगा p0 और ये पॉइंट हो जाएगा q0 वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इंटरसेप्ट मान लो इसमें, लेट द लाइन ए बी मेक्स इंटरसेप्ट्स P and Q on the axis। तो therefore A के कोऑर्डिनेट आगे P0, B के कोऑर्डिनेट आगे 0Q। अब पी ए बी मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट हम भी निकाल लेंगे इन दोनों का। ए बी का मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो एक पॉइंट था मेरे पास P0, एक था 0Q, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा P + 0 P/2 और ये आ गया Q/2। बट गिवन भी हमें मिड पॉइंट उसने हमें दिया है P/AB, तो ये दोनों मिड पॉइंट सेम होने चाहिए। दिस थिंग इम्प्लाइज P/2 इज इक्वल टू A एंड Q/2 इज इक्वल टू B। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू आ गई 2A और Q की वैल्यू आ गई 2B। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज़ एक्स अपॉन पी, क्योंकि इंटरसेप्ट अब p है, y अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डाल दो, y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1 और 2 को उधर ले जाओ, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। दैट्स ऑल।